साउथ एशिया में चीन ने अपनी बादशाहत पर खतरा महसूस कर लिया है। चीन को यह समझ में आ गया है कि भविष्य में भारत इस पूरे इलाके में उसे जबरदस्त चुनौती देने वाला है और यही वजह है कि बॉर्डर पर चीन अपनी बौखलाहट को रोक नहीं पा रहा है और सिक्किम में भारतीय सीमा के अंदर भारतीय सेना से उलझ बैठा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि चीन को कैसे सबक सिखाया, क्या है इंडिया की प्लान, कैसे चीन को उसी की भाषा में भारत देने वाला है मुंहतोड़ जवाब। ये आज हम आपको बताने वाले हैं। महादेव के दरबार पर ड्रैगन का पहरा। शिव के भक्तों को चीन ने दिया धोखा। कि हमारी जिंदगी भर की एक तमन्ना थी कि हम कैलाश मानस सरोवर यात्रा करें, होया नहीं है। 4 दिन लटकाया सुबह शाम करके, लेकिन हमको अल्टीमेटली विदाउट स्टैंपिंग हमारा पासपोर्ट वापस मिल गया। ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेरेंगे महादेव। तटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांगुजंग तुंगम। शिव के त्रिशूल से होगा ड्रैगन का संहार। नाथुला के रास्ते से मानसरोवर यात्रा में चीन ने जिस तरह से रोड़ा अटकाया और सिक्किम के पास डोकाला का एक पुराना बंकर चीनी सैनिकों ने तोड़ डाला और भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई की, उसका जवाब चीन को जरूर मिलेगा। चीन ने ऐसा क्यों किया इसे समझेंगे, लेकिन जरा याद कीजिए शी जिनपिंग का वो दौरा जब ये समझौता हुआ था, जिसके बाद मोदी की 3 दिवसीय चीन यात्रा हुई और मोदी ने मानसरोवर यात्रा के शुरू होने का औपचारिक ऐलान किया था। मानसरोवर की यात्रा के लिए नाथुला दर्रे के इस रास्ते के लिए बीते 60 बरस से मांग उठ रही थी, जिसे हरी झंडी मिलने के बाद हर किसी ने चीन का शुक्रिया अदा किया था, खासकर उन शिव भक्तों ने जिन्हें दुर्गम रास्ते से एक तरह से निजात मिली थी। लेकिन वही शिव भक्त आज चीन की कारगुजारी की वजह से आधे रास्ते से वापस लौट आए हैं। वीसा के लिए भी अप्लाई किए थे, वीसा नहीं दिया गया, खाली बताया जा रहा था कि आपको दिया जाएगा, आया नहीं। यहाँ तक कि अभी हम समझ गए कि ये नाथुला मार्ग का तो जरा डाउट ही था हमको, फिर भी हमने कोशिश की, आस रखे थे। ये आखिरी मौके पर हम निराश हो गए। हम लोगों को एक कोशिश था कि एटलीस्ट हम लोगों को दूसरा बैच में कंसिडर करें, उसके ऊपर भी कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला और पुराना रास्ता उत्तराखंड में ऋषिकेश, अल्मोड़ा, धारचूला और लिपुलेख का है, जो लंबा है। इस लंबे रास्ते की मुश्किलों को कम करने के लिए चीन की मदद से सिक्किम के नाथुले दर्रे के जरिए नया रास्ता बनाया गया। आस्था की जिन पगडंडियों के लिए पिछले 60 बरस से मांग हो रही थी, वो रास्ता एक बार फिर चीन के नापाक मंसूबों की वजह से अटक गया। इतने आगे और आगे बनाओ। अचानक क्या हुआ जो चीन अपने वादे से मुकर गया और सिक्किम में भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई कर उसने अपनी असलियत दिखा दी। दो बड़ी वजहें हैं चीन के इस तरह अचानक पलटने की। पहली तो ये कि चीन भारत से दलाई लामा के अरुणाचल के दौरे को लेकर खफा है और दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका के वाशिंगटन में मोदी और ट्रंप की मुलाकात। ये दोनों ही बातें चीन की आंखों में खटक रही हैं। चीन को लगता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर आने वाले वक्त में साउथ एशिया में उसकी बादशाहत को चुनौती देने का प्लान कर रहा है। चीन ने जिस तरह से साउथ एशिया में समुद्री महत्वाकांक्षाओं को बीते कुछ सालों से बढ़ाने का इरादा दिखाया है, खासकर साउथ चाइना सी की दादागिरी, वो अमेरिका को खटक रही है।
और चीन की इस दादागिरी को अमेरिका भारत की मदद से खत्म करना चाहता है। Modi of India, who has been such a great prime minister, I've been speaking with him. ऐसे में चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। फौरी तौर पर उसे विरोध के लिए मानसरोवर की यात्रा पर गए शिव भक्त नजर आए और उसने अपनी असलियत दिखा दी। लेकिन चीन की इस हरकत से भारत डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत चीन की हर चाल के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। आगे हम बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन के लिए मेगा प्लान का श्रीगणेश कर दिया है। लेकिन पहले आपको हम इस हाथापाई के पीछे ड्रैगन की मंशा को समझाते हैं। चीन पहले ही सामरिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले चुंबी घाटी के इलाके में सड़क बना चुका है और वो उसे और ज्यादा विस्तार देने की कोशिश कर रहा है। जहां चीन सड़क बना रहा है वो दरअसल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों से जोड़ता है और चीन की नजर उसी संपर्क को तोड़ने पर है। नाथुला दर्रा से होकर जाने वाले शिव भक्तों को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन ने जो शर्त रखी है वो अजीबोगरीब है। इसे चीन की शर्त नहीं बल्कि चोरी के बाद की जाने वाली सीनाजोरी कहना चाहिए। चीन कहता है कि सिक्किम में हिंदुस्तान अपने तैनात किए गए सैनिकों को पीछे हटा ले। सवाल है हम अपने सैनिकों को क्यों हटा लें, क्योंकि ये इलाका हमारा है। लेकिन चीन का कहना है कि 1890 की सिनो ब्रिटिश ट्रीटी के तहत ये एरिया उसके इलाके में आता है। चीन का दावा है कि इस ट्रीटी के मुताबिक सिक्किम का प्राचीन नाम झी था। चीन जिस सिक्किम सेक्टर के डोंगलांग इलाके में सड़क बना रहा है इसे डोकलाम इलाका भी कहते हैं। दरअसल ये सड़क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 5 किलोमीटर दूर है और यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों से जोड़ता है। अब अगर चीन यहाँ सड़क बना देगा तो भविष्य में हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। एक बात और, जहाँ चीन ये सड़क बना रहा है उस इलाके का एक हिस्सा भूटान के पास भी है। चीन का भारत के अलावा भूटान से भी इस इलाके को लेकर विवाद है, लेकिन चीन ने सिक्किम सेक्टर में सड़क बनाने को जायज ठहराया है। ये वही जगह है जहां चीन की आर्मी ने घुसने की कोशिश की और भारतीय जवानों से हाथापाई की। इस दौरान चीन के सैनिकों ने हमारे 2 बंकर भी तोड़ दिए। सिक्किम के डोकाला जनरल एरिया में लालटेन पोस्ट के पास ये वारदात हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ह्यूमन चेन बनाकर चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो धक्का मुक्की करते रहे। अब चीन कह रहा है कि भारतीय सैनिक तुरंत पीछे हट जाए, वरना कैलाश मानसरोवर की यात्रा को वो रोक देगा। इसी तनाव के चलते नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को चीन ने रोक दिया था और उन्हें गंगटोक वापस आना पड़ा। क्योंकि मामले में किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं दिखी तो 100 से ज्यादा शिव भक्त बिना शिव दर्शन के मानसरोवर यात्रा आधी छोड़कर भारत आ गए। हम लोग 20 तारीख को नाथुला बॉर्डर क्रॉस करके चीन में घुसने वाले थे, तो हमको बोला गया कि आप 4 बजे से उठ के तैयार हो जाइए और 7 बजे तक हम लोगों को वहाँ पहुँच जाना है। 7 से हम लोग 4 घंटे तक वहीं 11 बजे तक खड़े रहे। तेज बारिश होने लगी और ठंड तो थी ही, और होटल में लौट के आए तो बताया गया कि अब हम लोग नहीं जा पाएंगे। वो तो ये कहा गया कि वहाँ पानी गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। जब देखा कि वहाँ से ट्रक आ रहे हैं, चीन से भी आ रहे हैं और अपने भारत से भी जा रहे हैं, तो उनके रास्ता खराब नहीं थे, हम लोग जाली रास्ता खराब थी। ये बात हमको समझ नहीं पाता रही। बेशक चीन ने शिव भक्तों की यात्रा को रोक दिया, लेकिन भारत चीन की इस गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाला। उल्टे भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए। ये ध्यान रखिएगा कि चीन की तरफ से बीते 1.5 महीने में घुसपैठ की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं से सरकार चिंतित तो है, लेकिन परेशान नहीं। गृह मंत्रालय ने मिलिट्री ऑपरेशन के अधिकारियों और आईटीबीपी के डीजी समेत सीमा से जुड़े कई अधिकारियों के साथ मिलकर घुसपैठ की घटनाओं से निपटने की रणनीति पर विचार किया है। इसके अलावा चीन के इस चक्रव्यूह से निपटने के लिए इंडिया ने रोड नेटवर्क की दिशा में एक मेगा प्लान भी तैयार किया है।
भारत और चीन दोनों के ही करीब 1,000 सैनिक बीते 10-15 दिनों से आमने सामने। हालांकि बीते 50 सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक भी फायरिंग की घटना नहीं हुई, लेकिन धक्का मुक्की की ये तस्वीरें आम हैं। सूत्रों की माने तो चीनी सेना के जवान सिक्किम में विवादित इलाके में सड़क निर्माण के भारी भरकम साजो सामान के साथ मौजूद है। ऐसे में भारत के सामने क्या विकल्प है, ये तो फिलहाल रणनीति का हिस्सा है, लेकिन आने वाले वक्त में चीन के इस सड़क निर्माण के जरिए भारत को घेरने के प्लान के जवाब में भारत ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ट्रैक लेह में होगा। ये ट्रैक बिलासपुर मनाली लेह मार्ग पर बिछाया जाएगा, जिसके फाइनल लोकेशन सर्वे की आधारशिला प्रभु ने रख दी है, जो चीन द्वारा तिब्बत में बनाए गए रेल ट्रैक को पीछे छोड़ देगा। इसी 27 जून को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हिमाचल के बिलासपुर से जम्मू कश्मीर के लेह तक पटरी बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के काम को हरी झंडी दिखा दी। सर्वे का काम जो है हमारी रेलवे की एक पीएसयू है राइट्स, वो इसको कंडक्ट कर रही है। चूंकि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की लाइन है, तो इसके सर्वे में जो करीब 157 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसको हमारे जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है उसकी राशि वो वहन कर रहा है। ये जब ठंड पड़ती है तो इलाका देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ट्रैक होगा। 498 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन हिमाचल के बिलासपुर से लेह को जोड़ेगी। वैसे ये ट्रैक न सिर्फ लेह को रेलवे से जोड़ेगा, बल्कि देवभूमि, हिमाचल प्रदेश की मंडी, मनाली, कुल्लू, केलांग, टंडी, कोकसर, डच, उपसी और कारू को भी जोड़ेगा। बिलासपुर के बाद आगे इसको अब लेह तक ले जाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, और लेह तक जो ये लाइन जाएगी वो बहुत जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, मंडी, इनसे होते हुए और फाइनली जम्मू और कश्मीर का जो उत्तरी भाग है लेह का, उसको कनेक्ट कर देगी। ये एक बहुत ही तकनीकी रूप से उन्नत प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं। चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से मजबूती के लिए रक्षा मंत्रालय ने कुल 4 रेल लाइन तय की है, जिनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल से 498 किलोमीटर लंबी बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पहली है। दूसरी अरुणाचल प्रदेश में 378 किलोमीटर लंबी मीसामारी टेंगा तवांग रेल लाइन है। तीसरी असम में 249 किलोमीटर लंबी लखीमपुर बामे और सलापत्थर रेल लाइन है, और चौथी 227 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भी असम में ही है। पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड, रुपई रेल लाइन है। इस फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए करीब 157 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसे रक्षा मंत्रालय वहन कर रहा है। लेह, अरुणाचल और असम तक रेल नेटवर्क के पहुंचने का मतलब है चीन की चुनौती से निपटने का मजबूत और पुख्ता प्लान। घंटों में या 24 घंटे में या 48 घंटे में डिवीजन साइज फोर्स, मतलब 10 से 15-20 हजार फौज आपके सामने लगा सकते हैं। हमको एक बटालियन जो 1000 लोग हैं, उनको मूव करने में 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लग सकते हैं। ये कमजोरी को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया कि जो बॉर्डर की रोड्स हैं, बॉर्डर की रेल लाइन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जल्दी से जल्दी लगाया जाए। छाड़ सके पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर चुका है कि वो बहुत कम समय में अपनी सेना को मदद पहुंचा पाता है, लेकिन इन चीजों से महरूम भारत भी चीन बॉर्डर पर रेल लाइन बिछाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका है, ताकि सामरिक दृष्टि से मजबूत होकर ड्रैगन को पछाड़ सके। ये इलाका शिवालिक, ग्रेट हिमालयन और जांस्कर रेंज में पड़ता है, जो भूकंप जोन 4 और 5 में शामिल है। यहाँ गहरी घाटी, ऊंचे पहाड़, लैंडस्लाइड और हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। जिस दिन ये रेल नेटवर्क पूरा होगा, ये चीन के किंगोई तिब्बत रेल लाइन को भी पीछे छोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली से लेह की दूरी कम हो जाएगी। 1260 किलोमीटर का लंबा रास्ता रेल ट्रैक के बन जाने से 1100 किलोमीटर का रह जाएगा और लोग एक दिन में लेह पहुंच जाएंगे। इतना नहीं, उत्तराखंड में भी 4 धाम को जल्दी ही रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्लान बन रहा है।
बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, गंगोत्री हो या यमुनोत्री, अब चारों धाम की यात्रा ट्रेन से पूरी हो जाएगी। हिमालय के पहाड़ों को चीरकर बनाया जा रहा है ऐसा रेल ट्रैक जो आपको एक साथ चारों धाम की यात्रा करवा देगा। जरा सोचिए, जिन 4 धाम यात्रा के लिए आपको पहाड़ों की खतरनाक चढ़ाई करनी होती थी, उसे अब आप ट्रेन से पूरा करेंगे तो नजारा कैसा होगा। बेशक ये नजारा बेहद खूबसूरत और दिलचस्प होगा, क्योंकि हिमालय में इतनी ऊंचाई पर जब ट्रेन दौड़ेगी तो सफर का रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। मैप के जरिए समझिए क्यों खास होगी ये 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3133 मीटर है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 3583 मीटर ऊंचा है। गंगोत्री जाने के लिए 3408 मीटर की ऊंचाई तक जाना होता है, जबकि यमुनोत्री समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर है। अब अंदाजा लगाइए कि करीब 3 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 4 धाम जाने के लिए तीर्थयात्रियों को कितनी लंबी चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। पर बहुत जल्द हिमालय की ये बुलंद ऊंचाई भी छोटी पड़ने वाली है, क्योंकि रेल प्रशासन ने इन चारों धाम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मास्टर प्लान शुरू कर दिया है। जिस दिन भारत चीन सीमा पर अपना नेटवर्क मजबूत कर लेगा, उस दिन चीन गीदड़ भभकी देना भी बंद कर देगा, क्योंकि तब हम चीन के सामने बराबरी पर खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। जैसे भी बचा लेना चाहता है। ऐसे में जब आप सड़क पर चलते हैं, ट्रैफिक मिल जाता है, तब समझ में आता है कि ट्रैफिक फ्री सड़क का कितना महत्व है। दिल्ली से सटे नोएडा में 7 किलोमीटर का ऐसा ही एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हुआ है, जो लोगों का काफी वक्त बचाएगा। डीएनडी से नोएडा सेक्टर 67 तक सिग्नल फ्री ट्रैफिक की शुरुआत हो गई। करीब 2.5 साल तक चले कंस्ट्रक्शन के बाद आखिरकार बुधवार की शाम एलिवेटेड रोड को लोगों के लिए खोल दिया गया। ये एलिवेटेड रोड विश्व भारती पब्लिक स्कूल से नोएडा सेक्टर 61 तक लोगों को ट्रैफिक फ्री राइड देगा। 7 किलोमीटर लंबी इस रोड पर किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं होगा। जाहिर है, इसके चालू होने से इस रूट पर सफर करने वालों का काफी वक्त बचेगा। दरअसल दिल्ली से नोएडा की तरफ और नोएडा से दिल्ली की तरफ आने जाने वालों के लिए एलिवेटेड रोड बहुत सारी मुश्किलों का हल है, क्योंकि जिस रूट पर ये एलिवेटेड रोड बना है उस पर पहले रेड लाइट का ट्रैफिक ही नहीं बल्कि सकरी रोड होने की वजह से पूरी रोड पर ट्रैफिक चरमरा रहता था। अब लोग दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 से सेक्टर 63, 64, 65 और 67 तक घंटों का सफर मिनटों में तय कर पाएंगे। यही नहीं, नोएडा से वेस्ट ग्रेटर नोएडा जाने वालों के लिए भी समय की बचत के साथ साथ राह आसान हो जाएगी। नोएडा वैसे किसी कारण सुर्खियों में ना हो, लेकिन अपने जाम को लेकर वो हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन 28 जून की शाम से नोएडा की जाम की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो एकदम विलुप्त होने जा रही है, तस्वीर बदलने जा रही है। क्योंकि एक एलिवेटेड रोड जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, इस एलिवेटेड रोड का तोहफा 2.5 साल की मेहनत के बाद नोएडा वासियों को मिल रहा है। इससे नोएडा की तस्वीर, जाम की समस्या से मुक्ति मिल रही है, ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या उससे मुक्ति मिल रही है। और नोएडा में अब ड्राइविंग मक्खन फ्री, पूरी तरीके से मक्खन की तरह ड्राइविंग होगी, एरर फ्री होगी, नॉनसेंस फ्री होगी और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जाम के कारण नोएडा वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और अब उन्हें राहत मिल रही है। डीएनडी नोएडा एलिवेटेड रोड का औपचारिक उद्घाटन प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने फीता काट कर किया। इस मौके पर मंत्री सुरेश राणा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह भी मौजूद थे।